चलिए जानते हैं एक नई स्टोरी, एक नई प्राचीन कहानी, काला सच। रात के 3 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में अजीब सी हिरसरन थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अजय बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर और पछतावे की परछाइयाँ तैर रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सरसराहट सी आवाज़ आई। अजय का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई। अंधेरे में कुछ हलचल थी, जैसे कोई खड़ा हो। कौन है वहाँ? ऐसे हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई थोड़ी और गहरी हो गई। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, खामोश, ठंडी, लेकिन भीतर तक चीर देने वाली। अजय, तुम मुझे भूले नहीं ना? अजय ने गले से चीख नहीं निकल पाई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह आवाज़, वह वही थी, नीला की आवाज़। नीला, जिसने उसे पिछले साल ठंड में एक काली रात में मार दिया था। सच का बोझ। अजय ने अपने माथे से पसीना पोंछा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह उसका वहम है, लेकिन नहीं। वह परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नीला, तुम मर चुकी हो। उसने किसी तरह शब्द निकाले। हाँ, मर चुकी हूँ, लेकिन सच कभी नहीं मरता अजय। अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। अजय की सांसें तेज हो गई हैं। याद है वो रात? नीला की आवाज़ अब और ठंडी हो चुकी थी। तुमने मुझे बुलाया था प्यार के नाम पर, लेकिन तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ हवस थी। जब मैंने मना किया, तुमने मुझे उस कुएं में धक्का दे दिया। अजय कांपने लगा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तुमने सोचा था कि मुझे मारकर तुम बच जाओगे। नीला की परछाई अब बिस्तर के पास आ चुकी थी, लेकिन मौत कभी किसी की भूलती नहीं। अचानक अजय के गले ठंडा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसका दम घुटने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। नीला की आंखें जब जलती हुई लाल हो चुकी थीं। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी अजय। कमरे की दीवारें थरथराने लगी। हवा में मौत की गंध फैल गई। अजय ने आखिरी बार आंखें खोली और फिर हमेशा के लिए बंद कर ली। सुबह जब नौकरानी कमरे में आई, तो अजय का शव बिस्तर पर